Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what you don't see coming and how it's gonna impact your life. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. तो अभी आ रहा है आपके सामने screenshot. तो screenshot पर as you can see we have 3 mystical creatures. We have a rabbit with the wings. Pile 1 के लिए ये है. Then pile number 2 के लिए we have the lion and pile number 3 के लिए we have again the mystical tortoise. So जो भी आपको यहाँ पर एनिमल अच्छा लग रहा है वो वाला एनिमल, जिस एनिमल से यू फील अट्रैक्टेड द मोस्ट, सो वो वाला एनिमल आपने पिक करना है. ऑलराइट, वो मिस्टिकल क्रिएचर आपने पिक करना है, वो पाइल आपने पिक करनी है. सो क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ. ऑलराइट, रिलीज एंड सी. जब आप आंखें खोलते हो तो आपको कौन सा कैरेक्टर या कौन सा ये जो क्रिएचर है आपको अच्छा लगता है, कौन सा क्रिएचर आपको अपनी तरफ बुलाता है, आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता है. कोई ना कोई जो ये इनमें से एक क्रिएचर है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा. वो वाला क्रिएचर, वो वाला पाइल आपने पिक करना है. ऑलराइट, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. ऑलराइट, सो इसी स्क्रीनशॉट को मैं 30 सेकेंड्स के लिए और एक्सटेंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the rabbit. So let's get started with your reading. तो हम पहले main tarot से शुरू करेंगे. What is hidden from you? Pile 1. What is concealed from you? What is hidden from pile number 1? Okay. We have the Knight of Wands. Sometimes you have to be willing to bend the rules a little bit. So pile number 1, like this gives me this message that maybe the success, you are not going to achieve success through the rule book. You have to create your own rules. You have to break the old rules. कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि रूल्स फॉलो करने चाहिए और सभी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नो, दिस इज़ नॉट द केस. दिस इज़ बीइंग हिडन फ्रॉम यू. एवरीवन इज़ एक्चुअली ब्रेकिंग द रूल्स एंड मेकिंग देयर ओन रूल्स. अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए. ऑलराइट, यहाँ पर आपको अपनी समझदारी से चलना पड़ेगा. यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ या दूसरे लोग कह रहे हैं वैसा नहीं है. हिडन काफ़ी सारी चीज़ें, पीपल आर ब्रेकिंग द रूल्स एंड द थिंग इज़ कि रूल्स के साथ चला नहीं जा सकता. जहाँ पर आप अभी हो, जिस सिचुएशन में आप अभी हो, वहाँ रूल्स के साथ चला नहीं जा सकता. ऑलराइट, it's next to impossible to achieve success with going with the rules. Alright, I'm not saying to do cheating, but what I'm saying is that you have to twist your way here. आपको अपना अपनी इंटेलिजेंस से अपना रास्ता बनाना पड़ेगा. जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करी गई है उससे ज़्यादा चीज़ें आपको देखनी और समझनी पड़ेगी. You have to see the bigger picture. You can't just go by the books. You have to read between the lines. Alright, and Knight of Wands does show that you have the ability as well to read between the lines. You can have Moon Ketu conjunction in your chart. Your Moon can be trine from Ketu. Let's say Moon ascendant में तो Ketu 5th या 9th house में placed हो. Alright, so Moon Ketu combination can be there, conjunction can be there. But yeah, Knight of Wands does show that you will be able to find a new path for you.
जिस डेस्टिनेशन, जैसे हम देखते हैं ना, अगर हम कहीं लाइक वी आर लिविंग इन अ सिटी और वेर एवर योर गाइज आर लिविंग, तो एक जगह पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, एक ही रास्ता नहीं होता. एक मेन रोड होगी, एक थोड़ी और अंदर से जाने वाली रोड्स होगी, एक हाईवे होगा. सो लाइक देयर आर मल्टीपल वेज टू रीच समवेयर. तो जैसे अगर हम गूगल मैप्स की सुने तो वो जो गूगल मैप्स वाली दीदी है वो कहेगी कि यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, और जहाँ जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि रास्ता और छोटा होता जा रहा है और गाड़ी जो है मुश्किल से आगे जा पाएगी, पर जा ज़रूर पाएगी. सो ऐसे ऐसे रास्तों से वो ले जाती है कि वी आर लाइक, ओ माई गॉश, वी शुड हैव गॉन थ्रू द मेन रोड ओनली. ये पता नहीं ये कहाँ से ले गूगल वाली दीदी. सो yeah, so pile number 1, but in your case, if you take the alternative paths towards your destination, that will actually be more comfortable, that will actually suit you. जो main रास्ता है वो आपको सूट नहीं कर रहा है. So there is this hidden thing, और ये चीज़ concealed है. आपको लगता है कि इधर पहुँचने के लिए यही रास्ता है, यही रूल्स है, इसी से ही मेरे को जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. देयर आर सम अदर वेज एज वेल टू रीच दैट डेस्टिनेशन. सो लुक फॉर द अदर वेज. ऑल राइट, ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस है. एंड लेट्स सी व्हाट यू डोंट सी कमिंग. व्हाट पाइल नंबर 1 डोंट सी कमिंग. So we have 8 of Wands. Light a fire underneath your, I can't really pronounce this, and it says then go. So basically 8 of Wands जो है quick forward movement को show करता है. 8 of Wands show करता है कई सारी opportunities का आना, एकदम से suddenly चीज़ें होना, और you have to quickly complete those things. That's why it says go. So ऐसा भी एक टाइम आने वाला है जहाँ पर sudden opportunities are going to come to you and you become suddenly very busy in being a part of all those opportunity or completing those opportunity. I feel that many of you were trying for some job, और वो जॉब आपको नहीं मिल रही थी, या जो जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया या जो जॉब के लिए आपने रेज्यूमे दिया, कंपनी कॉल बैक नहीं कर रही थी. So suddenly you will notice 8 days from now that you get callbacks. Yeah, 8 hours from now you get callbacks from multiple companies. Suddenly आपको एकदम से ऐसे होता है कि एकदम से बहुत सारी कंपनीज आती है, जिसके पास आपने जो है अपना इंटरव्यू या रेज्यूमे दिया था, वो सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज जो है 7 to 8 कंपनीज कम टू यू है. जहाँ पर भी आपने अप्लाई करा है उनकी तरफ से ईमेल या कॉल बैक आपको आता है, and you're replying them back and you're seeing कि आपके लिए क्या बेस्ट है. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में आपको बहुत सारे क्लाइंट से डील करना पड़ सकता है. सडनली यू कुड हैव बिन ड्राई फॉर मैनी मंथ्स, काफ़ी टाइम से ड्राई करियर चल सकता है, एंड सडनली यहाँ पर करियर में फिर से फ्लो हो रहा है, फिर से जो है आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं और मनी आ रहा है, काम आ रहा है आपके पास, और आप उस काम को करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, दिल लगाकर आप काम करो, पैशनेट वे में आप वर्क कर रहे हो, बट सडनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है एंड यू आर लाइक गो आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट. तो ऐसे सिचुएशन यहाँ पर हो रही है एंड यू डोंट सी दिस कमिंग. ऑलराइट, दिस इज गोना हैपन 8 hours फ्रॉम नाउ या फिर 8 days फ्रॉम नाउ. ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आना, एंड यू आर ग्रैबिंग, लाइक यू आर ट्राइंग टू ग्रैब ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू फील लाइक कि अगर ये मैंने अपॉर्चुनिटी अभी नहीं ग्रैब करी तो फिर ज़िंदगी में कभी मेरे को मिलेगी नहीं अपॉर्चुनिटी. सो यू आर ट्राइंग टू ग्रैब ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी और मेकिंग द बेस्ट ऑफ एवरी थिंग. सो ये यहाँ शोर है. एंड हाउ दीज थिंग्स आर गोना इम्पैक्ट योर लाइफ, जो चीज़ें हिडन है, कंसील्ड है, जो चीज़ आपको नहीं दिख रही, इट्स कमिंग टूवर्ड्स योर लाइफ, हाउ इट्स गोना इम्पैक्ट फाइल नंबर 1's लाइफ. सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. आई मीन wands की एनर्जी है, 8 of wands, 9 of wands, and then we have the king of wands. So it says shine your inner candlelight bright enough for others to follow. So you become the king. All right, you become someone who is experienced. आपको इन सभी चीज़ों से एक्सपीरियंस आता है. आप एक
like when we are young, when we are in school, we are we are told that we have to follow the rules. But as we grow and mature, we realize कि जो हमारे teachers है, professors है, adults है, जो bosses है, HOD भी है किसी department के, they all are breaking the rules and they are going to the top. There are people जो कम काम करते हैं बट उनको प्रमोशन मिल रहा है, वो अपने बॉसेस की नज़रों में आ रहे हैं. जो काम कर रहा है उसका काम जो है वो दूसरों के सामने आ ही नहीं रहा, वो बॉसेस के सामने आ ही नहीं रहा. एंड यू गेट टू रियलाइज कि वो लोग आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप अपने बॉसेस या अपने कोवर्कर्स के साथ निभाते हैं. स्पेशली अपने अथॉरिटीज़ और बॉसेस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप निभाते हैं. कि अरे गिफ्ट, दिवाली है या कोई त्यौहार है, उनको अपने बॉसेस को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना, या एवरी डे ग्रीट करना अपने बॉस को, या एक आई कांटेक्ट के साथ बात करना. जैसे काम खुद ने नहीं करा है बट ऐसी इस तरीके से आई कांटेक्ट से बात करेंगे बॉस से जैसे उसी ने ही करा है. और देयर आर लाइक डिफरेंट वेज, मल्टीपल वेज थ्रू विच हम अथॉरिटीज़ और जो बॉसेस हैं उनके नज़रों के सामने आ सकता है, by making them feel like we are working overtime, even though हम overtime नहीं करें, but we make other person feel like we are doing the overtime through our acting skills. तो यहाँ पर भी जैसे King of Wands, this person is on call, that too at the night time. All right, you see this? So I do see you working hard. Even at night time you may have to work. But आप कहीं ना कहीं client relationship, आप कहीं ना कहीं boss के साथ relationship बहुत अच्छा बनाए रखते हो, जिसकी वजह से you become successful. सिर्फ काम करते रहना आज की डेट में काफ़ी नहीं है. ये चीज़ आप भी रियलाइज़ करोगे और कर चुके होगे इनफैक्ट पाइल वन शुरू से ही, दैट इवन कॉलेज टाइम में हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं जो हमारी टीचर्स हैं वो अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के साथ, अपने जो हमारी प्रोफेसर है वो हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के सामने शी बिकम्स और ही और शी बिकम्स वेरी पोलाइट, और या वो सारे काम उस पर्सन के लिए करने को तैयार होते हैं. एंड वी आर लुकिंग एट आवर प्रोफेसर एंड वी लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय और व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वुमन. व्हाट सडनली ये क्या हो गया एकदम से, वेयर डिड द अथॉरिटी वेंट. पर वो अपने बॉसेस को जो है उन बॉसेस के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करने में लगे होते हैं, सो दैट दे गेट द प्रमोशन. एंड दिस इज़ द रियल वर्ल्ड, दीज थिंग्स हैपन. आपको शायद ये चीज़ें बहुत बुरी लगे बट this is something which you need to do. You have to do the hard work as well. I see you doing the hard work. You're working for long hours, but आप कहीं ना कहीं जैसे फ़ोन पर यहाँ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हो, आप क्लाइंट रिलेशनशिप या अपने बॉस के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा रखते हो. हाँ जी ये कर देंगे, ऐसे रा कर कोई और रहा है पर हाँ जी हम कर देंगे, ये खुद आप कह रहे हो. So you're becoming quite clever, pile number one. You guys, ये impact आ रहा है इन चीज़ों का आपकी लाइफ पर कि आप चालाक हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल लेते हो, अपना रास्ता ढूंढ लेते हो. All right, and in the future if you can actually help and make a difference in the way of working of a company, तो आप वो डिफरेंस ज़रूर लेकर आ सकते हो. बट उस डिफरेंस को लाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू बी द अथॉरिटी, फर्स्ट यू हैव टू बी ऑन अ सर्टन पोजिशन. तभी आप दूसरों की, द पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू, उनकी लाइफ बेटर कर सकते हो. बट या इसका इन चीज़ों का रिजल्ट, द थिंग्स विच आर हिडन, आई टोल्ड यू दैट थिंग व्हाट यू डोंट सी कमिंग इन योर लाइफ, वी डिड टॉक्ड अबाउट दैट टू. तो इसका क्या रिजल्ट है? यू आर बिकमिंग द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मीनिंग दैट यू आर बिकमिंग द बॉस. आपको कोई प्रमोशन मिलता है, आपको एक अच्छी पोजीशन मिलती है, आपको समझ लगती है कि दूसरों से कैसे अच्छा रिलेशनशिप रखें और अपना फ़ायदा कैसे देखें. यू आर बिकमिंग वेरी क्लेवर हियर. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग. ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है. यू विल डिसाइड कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. क्या आपके कोई चीज़ करने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, ये बात आप सोच कर चलोगे ज़रूर. एंड कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. अगर आप किसी को गिरा के निकलते हो आगे, इट विल कम बैक टू यू. आपको भी कहीं ना कहीं गिरना पड़ेगा फिर. सो इट्स योर लाइफ, यू हैव टू मेक द चॉइस. बट ये चीज़ें आपसे हिडन है, कंसील्ड है, एंड दिस थिंग इज कमिंग इन टू योर लाइफ, एंड थ्रू दीज थिंग्स यू आर बिकमिंग, यू आर गेटिंग सम प्रमोशन और यू आर गेटिंग सम अथॉरिटेटिव पोजिशन. आप कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट से, अपने बॉसेस के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना शुरू कर देते हो. आई सी यू वर्किंग हार्ड एज वेल. आई डोंट सी कि भाई आप दूसरों का क्रेडिट ले जाते हो, वैसे आई डोंट सी दिस हैपनिंग. आई सी यू वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, आई सी यू वर्किंग एट नाइट टू.
तो आप अपने दिल दिमाग जान सब लगा देते हो अपने काम में. And again you also have a good relationship with the bosses or authorities, which actually give you a promotion as well, because they see that you are really working. And आप उनकी नज़रों में आते हो, ये यहाँ पर शो है. Alright, so let's pull some oracle cards here. यहाँ और क्या hidden information है pile number 1 के लिए. So we have the web weaver. It says synchronicity, divine intelligence, cause and effect. So pile 1, you're not a child. You know कि मेरे effort का या मेरे इस कर्म का क्या result होगा, क्या effect होगा मेरे present और मेरे future पर. So आप हर चीज़ को नाप तोल के चलते हुए नज़र आ रहे हो, आप हर चीज़ को बैलेंस करते हो इनफैक्ट नज़र आ रहे हो. और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डिवाइन इंटेलिजेंस भी आ रही है कि कैसे अपनी प्रॉब्लम से निकला जाए, या कैसे चीज़ों को या लोगों को अपने जो है अपने उसमें क्या कहते हैं अपनी टीम में लिया जाए. ऑलराइट, लोग कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करें या लोग आपके अगेंस्ट ना हों. तो ऐसा क्या करना चाहिए? अगेन डिप्लोमेसी इज़ कमिंग इन. Although you are someone who is trying to survive, ये चीज़ नज़र आ रही है, और you are trying to survive society, you are trying to survive the capitalist, you are surviving the world, surviving Kalyug, you are finding your way, but you also want कि भाई जो हमारे अंडर काम करते हैं जो लोग जो अनप्रिविलेज्ड है, उनके लिए भी मैं कैसे रास्ता और अच्छा कर सकती हूँ. तो कहीं ना कहीं जो आपके डिप्लोमेटिक मैनर्स हैं वो बेटरमेंट, दूसरों की बेटरमेंट के लिए है, आपके कल्ले सेल्फिश रीजंस की वजह से नहीं है. देन यू हैव द एरो मास्टर. इट सेज हिटिंग द मार्क, इंटेंशन, डिटैचमेंट. सो इट शोज़ मी कहीं ना कहीं आप अपनी पोजिशन से काफ़ी डिटैच होने वाले हो. समहाउ यू वर्क फॉर द पीपल बट योर इंटेंशन is quite positive and you're hitting the mark. जो आपने सोचा है कि ये वाली बात ना इस पर्सन को हिट करनी चाहिए, ये वाली बात इस पर्सन के somehow सामने आनी चाहिए, तो ये वो चीज़ होगी, वो चीज़ होगी भी. जो आपने सोचा समझा आप चीज़ें कर रहे हो ना, प्लान और स्ट्रैटेजाइज करके जो चीज़ें कर रहे हो, डिप्लोमेसी के साथ जो आप चल रहे हो, वो सच में यू आर हिटिंग द मार्क विद दैट. और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है फ्रॉम, वी कैन से फ्रॉम योर सेल्फिश रीजन्स. कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है. ऑलराइट, यहाँ पर हर किसी की लाइफ में ना दो रास्ते होते हैं. या तो उसी रास्ते पर चलो, बीटन पाथ पर चलो और रेस करो. ऑलराइट, उसी इन्वायरमेंट में जो है स्ट्रगल तो नहीं बट रेस करो. और दूसरा ऑप्शन होता है कि साइड हो जाओ, किनारे हो जाओ. इफ़ यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस capitalist world, if you do not want to be part of corporate world, do not want to be part of the society, side हो जाओ. ऑल राइट, आप कोई ऐसा काम पकड़ो जहाँ पर आपको लोगों से डील ही ना करना पड़े, जहाँ पर आपको जो है बॉस की सुननी ना पड़े, मीनिंग यू आर द बॉस. सो अकेले हो जाओ, किनारा कर लो. बट सम हाउ पाइल 1, आई सी यू एक्चुअली वर्किंग विद मैनी पीपल. जैसे यहाँ पर भी हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं विद द एड ऑफ वॉन्ड्स कार्ड. यू आर एक्चुअली वर्किंग विद पीपल, यू विल हैव टू वर्क विद पीपल. You're a people's person, pile 1. And you know कि कैसे दूसरों का दिल जीता जाए. You know it. It just कि कई बार आप करते नहीं हो ये चीज़. But now I see you doing it. Because you have realized कि कई बार people pleasing करने में फ़ायदा अपना बहुत बड़ा होता है. तो अगर 5 मिनट के लिए कर भी लिया तो क्या बड़ा ही चीज़, क्या गलत हो गया फिर. So you're actually finding your way, navigating your way. All right. You're doing it. Then we have the well watcher. It says wisdom, power of the divine. So again आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़, आपके अंदर वो किंगली क्वालिटीज़ आ रही है. जो किंग है वो इतने बड़े किंगडम का ऐसे ही नहीं किंग है, उसको पता है कि कैसे डिप्लोमेसी निभाई जाती है, उसको पता है अपने मिनिस्टर से कैसे काम करवाना है या अपने मिनिस्टर की कितनी सुननी है. ऑल राइट, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे दरबार को मैनेज करना है, उसको सारी बातें आती है. सो इसको कहते हैं राजनीति. तो आप भी यहाँ पर राजनीति करते हुए नज़र आ रहे हो. और यू आर वाइज इनफ टू सी थ्रू पीपल,
you're wise enough to do Rajniti. So great. That's great. Okay, and let's, last but not the least, we have Angel of Strength. You do have strength. We have the lion here. So you do have strength. You do have the ability to calm down any difficult and wild situation through your wisdom. ऑल राइट, आपके अंदर इतना विजडम है कि आप मुश्किल सिचुएशन को भी काम डाउन कर सकते हो, एक वाइल्ड सिचुएशन को भी काम डाउन कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो. देन वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट. सो यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द फिटनेस ऑफ द बॉडी. आपके अंदर बहुत डिसिप्लिन आता हुआ नज़र आ रहा है. यू आर बीइंग क्वाइट डिसिप्लिन. और ये भी एक अच्छे सन की निशानी है. अगर आपका सन अच्छा प्लेस्ड नहीं है ना आपके चार्ट में, तो आपसे रूटीन नहीं फॉलो होगा, आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे अपने वर्क में, आपको लीडरशिप पोजीशन नहीं मिलेगी, आपको अपनी अथॉरिटी से प्रॉब्लम आएगा, आप कहीं ना कहीं दूसरों से कैसे रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करके रखें ये आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे रूटीन. तो सन जिसका अच्छा होता है वो गवर्नमेंट में काम कर पाता है या आर्मी में भी जा सकता है, क्योंकि अगेन गवर्नमेंट में जाना है, आर्मी में जाना है, डिसिप्लिन मांगता है. हर रोज़ 9 बजे ऑफिस जाना और 5 बजे छुट्टी करना एक बड़ी बात है. ऑल राइट, आपको स्लीप रूटीन चाहिए, आपको रूटीन चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए. तो और साथ में यहाँ एक फिजिकल डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन, दैट समहाउ इवन इफ़ योर सन इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट, तो आने वाले समय में, समय हमेशा बदलता है, आने वाले समय में अभी वी कैन से फ्रॉम दिस टाइम पीरियड ऑनवर्ड्स, जब से आप ये रीडिंग सुन रहे हो, इस टाइम पीरियड ऑनवर्ड्स आपके अंदर एक डिसिप्लिन आना शुरू होगा. सुबह उठने का, जल्दी सोने का, समय पर खाना खाने का, एक्सरसाइज करने का, चाहे वो एक्सरसाइज सिर्फ 10 to 15 मिनट्स करते हो, पर करते हो, रूटीन में करते हो, रेगुलर करते हो. रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी मैटर्स. तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता हुआ नज़र आ रहा है और आपके पास समय है रेस्ट और रिजुविनेशन का भी. वन मोर कार्ड आई वांट टू पुल आउट. इट्स फ्रॉम दिस Raven deck. Okay, we have catching. It says keeping an idea or possession, hidden investing. So again we have the hidden investing card. You are someone जो hidden चीज़ों को देख पाएगा, छुपी हुई चीज़ों को देख पाएगा, महसूस कर पाएगा और उससे अपना फ़ायदा ले पाएगा. So ये रीडिंग आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगी pile number 1, because you have the catching card. You caught the message from this reading. So that's actually really good. ये एक तरह से ये कार्ड मेरे लिए संतुष्टता का कार्ड है, मेरे लिए सेटिस्फैक्शन का कार्ड है एज ए रीडर, दैट यू गॉट द मैसेज, आई सी यू कैचिंग द मैसेज. That's great, that's beautiful. You will be able to see through things. Your intuition is going to guide you well as well. इंटुएशन और आपका कहीं ना कहीं लॉजिक भी एक बैलेंस्ड वे में चल रहा है. इंटुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, आप समझ जाते हो, रीड बिटवीन द लाइन्स, आपको हिडन मीनिंग या हिडन चीज़ समझ आ जाती है, दिख जाती है, जो कंसील्ड है वो चीज़ आपको दिख जाती है और उससे आप अपना फ़ायदा ले लेते हो. So you're catching the point here in the reading. All right. So yeah, this is something which we are getting for you. Pile number 1, astrologically अगर हम देखें तो Leo sign. All right, Leo is ruled by Sun. Aries भी, because Aries में Sun exalted होता है. And I see the sign of Capricorn. Even जेमिनाई एंड कैंसर, क्योंकि जेमिनाई और कैंसर में पुनर्वसु नक्षत्र है. पुनर्वसु इज अबाउट द बो एंड एरो, इट्स अबाउट श्री राम. मेनी ऑफ यू कैन बी द डिवोटीज ऑफ श्री राम. सो एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, जेमिनाई में वी हैव मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, फिर पुष्या अश्लेषा, फिर लियो में माघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, फिर केप्रिकॉन में वी हैव उत्तर आषाढ़ श्रावण धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन मून राइजिंग आत्मकार का असेंडेंट लॉर्ड, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, वो आत्मकार का है, वो इन साइंस, इन नक्षत्रास में प्लेस्ड होगा इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. और आत्मकार का कैन बी मार्स, और योर आत्मकार का कैन बी सन, और योर आत्मकार का कैन इवन बी सैटर्न.
Alright, ये भी यहाँ indication है. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones from the website itself. And yep, I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the line. Let's get started with your reading. What is hidden from you, pile number 2? What is concealed from you? Okay, we have lovers. All right. Okay. All right. So yeah, someone really likes you, but they haven't confessed yet. All right, but someone really likes you. They are in love with you for quite a while now, and they are just not attracted towards your physical body, but they really like you as a person, who you really are. They really like that. And I feel कि ये person जो है, आप जहाँ डेली जाते हो वहाँ पर ही है ये person, of course. And you know this person actually, you know him. You know them with you, मतलब आप by face इस person को जानते हो या आप by name इस person को जानते हो, पर आप इस person को जानते ज़रूर हो. आपने 1-2 बार इस person से बात ज़रूर करी है, पर ज़्यादा नहीं, 1-2 बार बात ज़रूर करी है. But they are in the environment where you are, and they really like you. They really like the way you walk, the way you talk, the way you are. They really like you. They haven't really told you this. Okay, इस person ने अपनी feelings को काफ़ी hidden रखा है. And I do feel that this person feel like you're way out of their league. All right. और ये but still या person आपसे confess ज़रूर करेंगे. I see them confessing. 6 days from now or 6 weeks from now they will confess. इनकी feelings आपके लिए बहुत hidden है अभी, but they are truly attracted towards you. But ये यही सोचता है कि you're way out of their league. Maybe आप बहुत ज़्यादा इस person से financially अच्छा कर रहे हो life में, आपका परिवार काफ़ी affluent है, या आप बहुत ही beautiful या handsome हो. इस person से थोड़ा ज़्यादा आप के पास power है. Like somehow ये person ये feel करते हैं that you are magical. They feel that a magnetic pull when they see you. They think a lot about you. They feel a past life connection with you. They really like you. They really love you. There is a strong love. There is I don't feel कि person के अंदर बहुत lust है आपके लिए. It feels that they really love you. They want to take care of you. They see you or they feel that you're too cute to handle. Alright, I feel कि cuteness वाली energy है. एक होता है beautiful और एक होता है cute. Alright, so यहाँ पर cuteness वाली ज़्यादा energy है. So this person really feels and finds you. They find you to be very cute, irresistibly cute. Maybe आपके जो आपका sense of style है. If you're a male watching this reading, so you can be a chocolate boy. All right. If you're a female watching this reading, then you can be this person जो बहुत क्यूट चीज़ें कैरी करते हैं. इफ़ यू हैव अ पेन, तो पेन पर यूनिकॉर्न बना हुआ है, या वो पेन बड़ा फ्लफ़ी पेन है, या जो बुक है वो बड़ी फ्लफ़ी कवर वाली है, या क्यूट चीज़ें आपके पास ज़्यादा है. दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव. दे फाइंड यू वेरी क्यूट. All right, so but their feelings are quite hidden from you. You won't even realize, मतलब आपको पता ही नहीं होगा अभी तक कि ये person आपसे attracted है, because this person is very introvert. और इंट्रोवर्ट लोगों का पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट अगर किसी को पसंद भी करता है तो
पता ही नहीं लगता किसी को ही नहीं पता लगता, ना उसके दोस्तों को ना उसके परिवार को, चीज़ें बहुत अपने तक रखता है. दिस पर्सन इज़ रियली एन इंट्रोवर्टेड पर्सन. दे आर क्वाइट शाय एज वेल. दैट्स वाई अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स का आपको बताया नहीं है, इज़हार नहीं करा है अपने प्यार का. सो बट आई डू सी देम डूइंग दैट सून. 6 weeks from now or 6 days from now they can come to you and they express their feelings for you. So this is hidden right now for you. All right, file number 2. What you don't see coming. What you, file number 2, don't see coming. We have Knight of Wands. Again we see a person carrying a rose. All right, it is that romantic gesture. Love is in the air, file number 2, love is in the air. तो ये चीज़ जो है जैसे इस मंथ के हॉरोस्कोप में भी थी, जैसे ये जो सितंबर प्रेडिक्शन हमने करा था, ज़ोडिएक प्रेडिक्शन, 2 पाइल्स में ऐसा हुआ था कि लव इज़ इन द एयर. आई रिमेंबर ये रीडिंग हमने करी है सितंबर मंथ की. तो आई टोल्ड यू लव इज़ इन द एयर. हियर एज वेल वी सी लव इज़ इन द एयर. समवन इज़ you will be surprised जब ये पर्सन आपके सामने आते हैं, क्योंकि आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा पर्सन आपके सामने आएगा. ऐसा पर्सन इन द सेंस कि दिस पर्सन लुक्स गुड, अपीयरेंस वाइज दिस पर्सन इज़ वेरी गुड, दे आर आई कैंडी. ऑल राइट, एंड दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, बट आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था इस पर्सन के आने का. एंड दे आर डायरेक्टली अप्रोचिंग यू. मतलब एक होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू, एक होता है फिजिकली कोई पर्सन हमारे सामने आए. ऑलराइट, सो दिस पर्सन हैज़ द गट्स टू कम फिजिकली फेस टू फेस talk to you. So they will come up with a rose, they will come up with some flower and they'll give you that. You will feel special. Knight of Wands ये शो करता है this person is a very passionate individual. दिस पर्सन ऐसा, इस पर्सन के अंदर ये फीलिंग आने वाली है कि भाई अब नहीं तो कभी नहीं हो सकता. आई हैव टू टेल पाइल नंबर 2, आई हैव टू, अब नहीं तो कभी नहीं. सो ये हिम्मत करके पर्सन फिर आपके सामने आते हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ इनफैक्ट आपके सामने आते हैं. इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए इनको काफ़ी महीने लग गए, बट फाइनली दे आर कमिंग एंड यू डोंट सी दिस पर्सन कमिंग एट ऑल, बिकॉज यू फाइंड कि अच्छा हाँ ये पर्सन मेरा क्लासमेट है, ये पर्सन मेरा जो है वर्क फेलो है या कलीग है, ओके व्हाटएवर. बट जब ये पर्सन आपके सामने एक रोमांटिक मैनर, एक रोमांटिक जेस्चर के साथ आता है, यू विल बी सरप्राइज्ड. So this is something which you don't see coming, and how it is going to impact your life. Let's see that. How this will impact file number 2's life. Okay, we have the 2 of Cups. Oh my goodness, this is such a romantic card. So 2 of Cups यहाँ पर यही शो कर रहा है that you will accept this person. You will accept their offer. They again feel that attraction, that attachment from you. आप लोग इमोशनली ऑन द सेम पेज नज़र आ रहे हो. बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स फर्स्ट. आई मीन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है और उसके बाद यू ऑल्सो स्टार्ट, देखो आपके शायद मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग नहीं है, बट यू स्टार्ट टू डेवलप फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन जो है बैक डाउन नहीं करता है. ऑलराइट, दे हेल्प यू आउट. आपको पता भी नहीं था कि आपको मदद की ज़रूरत है, बट दिस पर्सन कम्स अप एंड हेल्प्स यू आउट. यू फील लाइक ये पर्सन एक जेंटलमैन है या जेंटल वुमन है. दे हेल्प यू आउट in the ways you never thought. This person helps you out. Unexpected. Emotionally on the same page. आप लोग नज़र आ रहे हो. और एक अट्रैक्शन ज़रूर है. ये पर्सन की नज़र हमेशा आपकी तरफ रहती है, चाहे कोई ब्यूटिफुल, हैंडसम, क्यूट कोई और पर्सन क्यों ना आ जाए, फिर भी दिस पर्सन will always feel very much attracted towards you, will have this magnetic pull towards you. They feel like कि you are their soulmate. They feel a strong connection with you.
और कहीं ना कहीं आपका जो फेस स्ट्रक्चर है पाइल नंबर 2 वो इस पर्सन के फेस स्ट्रक्चर से काफ़ी मिलेगा। मे बी जो आपका चिन है, फोरहेड है, मतलब अगर आपका भी फोरहेड ब्रॉड है, इस पर्सन का भी फोरहेड ब्रॉड हो सकता है। आपका स्किन टोन कैसा है, उसी तरह का स्किन टोन इस पर्सन का हो, मतलब फेशियल फीचर सिमिलर होंगे, सिमिलर, जो कि शो करता है कि जो आपका जेनेटिक डीएनए वो भी थोड़ा सिमिलर ज़रूर होगा, क्योंकि तभी सिमिलर फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सिमिलर, ये भी यहाँ पर इंडिकेशन है। बट 2 ऑफ कप शोज बीइंग इन अ लविंग रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आपको कुछ प्रूव नहीं करना, जहाँ पर आपको जो है वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर आपको जजमेंटल, मतलब ऐसा नहीं फील होगा कि दूसरा पर्सन मेरे को जज करे, ऐसा नहीं फील होगा, आप जो चाहे धड़ल्ले से कह सकते हो। तो ऐसा ही रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। देयर इज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्फर्ट विद दिस पर्सन, बहुत कंफर्टेबल हो आप इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। दिस पर्सन विल ट्राई टू वू यू, ऑलराइट, ये पर्सन जो है आपके लिए रोमांटिक जेस्चर करेगा। दे विल ट्राई टू वू यू, मीनिंग कि वो आपके लिए फ्लावर्स लेकर आ सकते हैं, या आपको कार राइड दे सकते हैं, या आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उन बातों को सुनेंगे, आपको डिनर लंच डेट पर लेकर जा सकते हैं। दे विल ट्राई टू वू यू, दे विल बी वेरी रोमांटिक एंड यू विल बी समवन पाइल नंबर 2 जो बहुत प्रैक्टिकल होगा, तभी आप इस पर्सन को नहीं पहचान पाई। और समवन पाइल नंबर 2 जो बहुत अपने करियर पर फोकस करता है, जो यू आर मैरिड टू योर वर्क पाइल नंबर 2, यू आर समवन जो अपने एजुकेशन करियर पर ही फोकस करना चाहता है और कहीं पर नहीं करना चाहता फोकस, बट देन सडनली दिस पर्सन पॉप्स अप इन योर लाइफ एंड दे आर गोइंग टू बी क्वाइट रोमांटिक एंड पैशनेट। सो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ को बैलेंस करते हैं, आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस लेकर आते हैं। सो दिस इज़ हैपनिंग, यू आर एक्सेप्टिंग दिस पर्सन। जैसे ये कार्ड जो आया है, ये तीसरे वाला, ये हाउ इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ, हाउ वॉट यू डोंट सी कमिंग एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड शो कर रहा है। ये पर्सन कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, लाइक यू गेट इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ऑलराइट। So let me pull some more cards here. Pile number 2. और क्या information है? Okay, so I've wheeled. It says fog. So इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स बिल्कुल आपके लिए कंसील करी हुई है, बिल्कुल व्हील्ड है, जैसे फॉग में कुछ दिखता नहीं है, अंदाज़ा लगा कर चलते हैं हम। सो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा कर चलते हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कब अप्रोच करना चाहिए, बहुत प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आता है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस पर्सन की आपके प्रति क्या फीलिंग है। ऑलराइट, बहुत व्हील्ड है इस पर्सन के इमोशंस, बट व्हेन दे when they approach you है ना, तो आपको ये पर्सन बताएंगे that what they feel about you, प्रॉपरली बताएंगे what they feel about you। बहुत एक जैसे एक होता है ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। 2 मार्क के क्वेश्चन में हम ऊपर ऊपर से आंसर लिखते हैं, 10 मार्क के क्वेश्चन में इन डेप्थ जो है हम बताते हैं। तो 10 मार्क के क्वेश्चन की तरह ये पर्सन आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। ऑलराइट, सो या this person is like of a surprise test. You never maybe wanted it, you never expected it to happen, but it is happening. Then we have mountain, it says strength. So this person, ये person अभी strength build कर रहे हैं। ऑलराइट, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स, ये पर्सन ये भी अभी सोच रहे हैं कि मे बी इनकी फीलिंग्स आपके लिए चली जाएगी, बट दे विल रियलाइज़ कि ये नहीं जा रही है फीलिंग, काफ़ी महीनों से फीलिंग है इनकी आपके लिए। सो दिस पर्सन हैव नाउ रियलाइज़ कि कहीं कभी ना कभी तो आई हैव टू टेल, और कहना तो है मुझे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो पहाड़ की तरह मुश्किल लग रहा है इनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना, क्योंकि मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट समवन हु टॉक्स अ लॉट अबाउट देयर फीलिंग। कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, जो भी लोग इस पर्सन के क्लोज टू है, जैसे फ्रेंड्स भी, इतना ही अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करते, दूसरों की फीलिंग्स को सुनता है। फील दैट दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड लिसनर, बट दे आर नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग थिंग्स।
सो ये बहुत बड़ी बात है कि ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, आपसे अपने प्यार का, अपने इमोशंस का इज़हार कर रहे हैं, क्योंकि इनके फ्रेंड्स को भी नहीं पता या इनके लव्ड वंस को भी नहीं पता कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं. So they can have moon in the 8th house. This person can have moon in the 8th house. जब moon 8th house में होता है, moon emotion है, 8th house secrecy का है, तो एक person अपने emotions को लेकर बहुत secretive होता है, वो अपने emotions को नहीं express कर पाता. अगर moon Scorpio में भी है ना, तब भी यही situation आती है, क्योंकि again Scorpio hidden चीज़ों का significator है और moon emotions है, तो अपने emotions को वो person नहीं बता पाता है, चाहकर भी कई बार नहीं बता पाता है. या फिर moon केतु का conjunction इस person के चार्ट में हो तो भी यही situation आती है, क्योंकि केतु Scorpio या 8th house का सिग्निफिकेटर है. अगेन ये मून मन पर, इमोशंस पर इन्फ्लुएंस डाल रहा है, तो इमोशंस काफ़ी हे वायर होते हैं, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा वी कैन से इस पर्सन के फ्लक्चुएटिंग होते हैं, हौच पौच हो जाता है इमोशंस में, समझ नहीं पड़ती. इस वजह से दूसरे को एक्सप्रेस करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसे पर्सन के लिए. बट ऐसा पर्सन डिप्रेस भी रहता है, ऐसे पर्सन की मदर भी मेंटल हेल्थ इशू से डील करती है जब मून केतु का कॉम्बिनेशन हो. 4-9 एक्सिस 5-9 एक्सिस पर मून केतु एक दूसरे से हो, यानी कि मून अगर असेंडेंट में है तो केतु 5th या 9th हाउस में प्लेस हो, मून केतु का कंजंक्शन हो. सो ऐसी प्लेसमेंट्स इस पर्सन के चार्ट में नज़र आ रही है. समथिंग मोर. So we have, going forward, this person is moving forward. This person is moving towards you, pile number 2. ये person back down नहीं कर रहे हैं. This person is moving towards you. ये और अपनी feelings को अच्छे से जान पा रहे हैं और उसके बाद आपके पास आ रहे हैं और अपनी feelings का इजहार कर रहे हैं और आपसे like they are falling deeply in love with you day by day. Every second. Then we have dominance. It says in control, restriction. So इस person ने अपनी feelings काफ़ी ज़्यादा दबाने की कोशिश करी, but now they are in not control of their emotions. Now no one can really restrict them. वैसे तो कोई इस person को restrict नहीं कर रहा है, ये खुद अपने ऊपर restriction लगाए हुए हैं, but अब जो है इनका छुपाने वाला ट्रेड वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. ये पर्सन अपने इमोशंस को अब और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट या कंट्रोल नहीं करेंगे. दे विल कम टू यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच लिया, सोच के सिर में दर्द हो गया है. तो दिस पर्सन इज़ फाइनली गोना कम टू यू और आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में पर्सन बता रहे हैं. एंड वी हैव नॉर्मली इट सेज यू कांट इग्नोर इट, वेरी क्लियर, एक्सट्रीमली गुड और बैड. सो दिस पर्सन फील्स कि आर या पार होना है. ज़्यादा से ज़्यादा आप पाइल नंबर 2 मेरे को क्या कह देंगे, मना कर देंगे मेरे को. ओके, सो लाइक दिस पर्सन फील्स कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे और बट दिस पर्सन ऑल्सो फील कि भाई चांसेस ये भी तो है, प्रोबेबिलिटी ये भी तो है कि आप इनको एक्सेप्ट करो, राइट? हाँ या ना, यही चीज़ें होगी और तो कुछ नहीं हो सकता. ज़्यादा से ज़्यादा आप ना कह दोगे. सो पाइल नंबर 2 लाइक उन्होंने हिम्मत कर ली है, स्ट्रेंथ उनके अंदर उन्होंने बिल्ड कर ली है. अब अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स के बारे में काफ़ी क्लियर हैं. एंड कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप ना कह दोगे तो उनके अंदर ये भी फीलिंग है, बट दे आर लाइक आई हैव टू टेल दिस टू पाइल नंबर 2, आई हैव टू रिवील माई इंटेंशंस एंड इमोशंस टू पाइल नंबर 2. ये चीज़ अब इनके अंदर आ गई है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have boundaries. So this person has created those high boundaries कि कोई इस person के करीब ना आए. इस person ने अपने आप को isolate करा हुआ है दुनिया से, अपने मन में, दिल में किसी को एंटर नहीं करने देते, but somehow you entered their heart. They have high boundaries around them, but somehow you just, आपकी appearance ही इस person की life में जो है एंट्री दिला देती है आपको इस पर्सन के दिल में. और आप भी एक ऐसे पर्सन हो पाइल नंबर 2 जिसने हाई बाउंड्रीज बनाई हुई है अपने अराउंड. आपके पास सैटर्न वीनस का कंजंक्शन हो सकता है. सैटर्न कैन बी एट 10 डिग्री, वीनस कैन बी एट 12 डिग्री, 15 डिग्रीज, या सैटर्न वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है. लेट्स से सैटर्न असेंडेंट में है तो वीनस 5th या 9th हाउस में प्लेस हो, बेसिकली ट्राइन में हो, ये कहने का मतलब है. 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर और सैटर्न वीनस का कंजंक्शन हो, तो ये शो करता है कि सैटर्न एक कोल्ड ड्राई प्रैक्टिकल प्लैनेट है, वीनस लव, रिलेशनशिप, रोमांस, मैरिज है. तो
सैटर्न बाउंड्रीज को शो करता है, सैटर्न के अराउंड रिंग्स है तो बाउंड्रीज को शो करता है. तो यू हैव ऑल्सो क्रिएटेड दिस बाउंड्रीज अराउंड यू, दिस पर्सन ऑल्सो हैव क्रिएटेड बाउंड्रीज अराउंड देम. सैटर्न वीनस का दोनों के चैट में कंजंक्शन या ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं दोनों के. और आप लोगों के लिए फ्रेंडशिप बड़ा मैटर कर सकती है, स्पेशली आपके केस में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है. एंड देन यू वांट टू फॉल इन लव विद द अदर पर्सन. आई फील आपके चार्ट में ये प्लेसमेंट होगी क्योंकि ये पर्सन तो ऑलरेडी फेल इन लव विद यू. सो मोस्ट प्रॉब्ली ये सैटर्न वीनस का कंजंक्शन आपके चार्ट में होगा पाइल नंबर 2. तो आप सबसे पहले किसी से ऐसी डायरेक्टली मैरिज नहीं करना चाहोगे. एक अरेंज मैरिज आपको डरावनी लगे. सो यू फर्स्ट वॉन्ट टू नो समवन. ऑल राइट, आप थोड़ा रूड हो सकते हो दूसरों से पहली बार जब आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में मिलो, एक अरेंज मैरिज में मिलो. यू कैन बी अ बिट रूड, बट धीरे 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 यू स्टार्ट टू बिकम फ्रेंड्स विद देम एंड देन यू बिकम द लवर्स एंड देन यू गाइज गेट मैरिड. तो ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकता है पाइल नंबर 2. बट यू आर समवन जिसने अपने अराउंड या सारे अपने अराउंड दरवाजे बंद करे हुए हैं. आप तक पहुंचने के सारे आपने दरवाजे बंद करे हुए हैं एंड दिस पर्सन इज गोना नॉक एट योर डोर एंड यू विल लेट देम इन बिकॉज ये पर्सन जो है आपको काफ़ी अप्रोच करते हैं, आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, आपके अंदर ये पर्सन फीलिंग जगाते हैं अपने लिए. सो ऐसा लाइक दे विल विन यू ओवर, ये यहाँ पर शो हो रहा है. दे विल वू यू, दे विल पुट एफर्ट्स टू क्लेम योर हार्ट. सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 आपके लिए. क्वाइट रोमांटिक, राइट. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो आपका वीनस है धाराकार का है, प्लैनेट होल्डिंग द हाई लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट जो है धाराकार का होता है, वो आपके चार्ट में मार्स हो सकता है या वीनस हो सकता है या मून हो सकता है. आपका 7th लॉर्ड धाराकार का मार्स, वीनस, ये प्लैनेट्स जो हैं ये आपके एरीज में, लिब्रा साइन में, स्कॉर्पियो में या फिर वर्गो में प्लेस्ड हो. ऑल राइट, सो ये यहाँ पर इंडिकेशन है. आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट पाइल नंबर 2 या आपका सन मून राइजिंग, ऑल राइट, ये प्लैनेट्स आपके जो हैं टॉरस, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, इनमें प्लेस्ड हो. तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. फिर वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में, स्वाति, विशाखा. विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकता है D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. ऑल राइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. इस पर्सन के चार्ट में जो है कैंसर साइन, वर्गो साइन और इवन लियो साइन कैन बी प्रोमिनेंट. ऑल राइट, इस पर्सन का सन मून राइजिंग इन साइंस में प्लेस्ड हो सकता है. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You got attracted towards the mystical creature tortoise. Yes, I used to call it otherwise, but it's apparently like it's from the Google. It says tortoise. The pronunciation is tortoise. So let's get started. What is hidden from pile number 3? What is concealed from pile number 3? We have the King of Pentacles. Okay. I see कि career related opportunities जो है कुछ hidden है. ऑल राइट, कुछ मनी हिडन है, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी मिलने वाला है. हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखनी शुरू होगी. ऑल राइट, बट
somehow money is hidden from you. It is hidden from you. किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो करता है कि आप जो हो यू आर गोइंग विद द रूल्स रेगुलेशंस, बट यू विल गेट द मनी जब आप थोड़ा उंगली अपनी टेढ़ी करते हो. घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है. यू हैव टू मेक योर ओन न्यू रूल्स. कहीं ना कहीं ओल्ड रूल्स आपको अपने तोड़ने पड़ेंगे. यहाँ पर दूसरे ने जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन या रूल्स लगाए हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं. यहाँ हम अपनी बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने ऊपर ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस लगा देते हैं कि वो हमारी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म करना शुरू कर देता है. जैसे आपने ये सोचा कि भाई मेरे को 9 से 5 ही काम करना है, या मुझे 3 से 5 ही जो है सुबह के पढ़ना है. ऑल राइट, तो उसके बाद या उससे पहले नहीं, पर कुछ समय तो ये आपका वर्क करा ये चीज़, कुछ समय आप इस चीज़ में काफ़ी प्रोडक्टिव रहे. बट नाउ द टाइम इज़ चेंज्ड. अब आपको प्रोडक्टिविटी उस समय पर नहीं हो रही है. अब आपको ये रूटीन फॉलो करना है, स्केड्यूल फॉलो करना बंधन महसूस हो रहा है इस चीज़ का, ईजी नहीं लग रहा है. तो आपको अब चेंज करना चाहिए अपना रूल, अपना स्केड्यूल चेंज करना चाहिए. अपने ऊपर से वो रिस्ट्रिक्शंस हटानी चाहिए कि भाई मेरे को तो जो है जैसे अगर आप पहले 5 सब्जेक्ट हर रोज़ पढ़ रहे हो, थोड़े है ना, कुछ पेजेस, बट नाउ इट्स अ टाइम टू एक्चुअली जस्ट फोकस ऑन 1 सब्जेक्ट फुल डे. सो आपने ऊपर जो अपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि मेरे को 5 ही पढ़ने हैं और फिर मैं एक और अच्छे से एक सब्जेक्ट पर और ध्यान दूंगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. समय इतना नहीं है, व्हाटएवर इट इज़. पर आपने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने आप को, इस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है. द किंग ऑफ पेंटिकल्स हेयर शोज दैट यू हैव टू क्रिएट अ न्यू शेड्यूल. यू हैव टू लेट गो ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस यू हैव पुट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपको उन रिस्ट्रिक्शन से स्ट्रेस, टेंशन होना शुरू हो गया है. तो इट्स टाइम टू चेंज. और हिडन ये चीज़ है, कंसील्ड ये चीज़ है कि भाई इसी से आपको फ़ायदा है. राइट, जिस चीज़ में हमें फ़ायदा होता है ना, मुश्किल से हम उस चीज़ की तरफ जाएंगे, बड़ा एफर्ट करने के बाद उस चीज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि कर्म बंधन हमारे इतने कड़े हैं कि हम छुटाए नहीं छूट रहे हमसे. हमें पता है कि इस चीज़ से हमारा फ़ायदा है, पर उस रास्ते पर नहीं चला जा रहा जिस चीज़ पर जहाँ से हमें फ़ायदा है, क्योंकि मुश्किल लग रहा है. रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने अपने आप को कहीं ना कहीं. तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि रिस्ट्रिक्शंस को अपने ऊपर से हटाओ और नए स्केड्यूल, नए वेज अपनी लाइफ में लेकर आओ, क्योंकि वो आपको प्रोडक्टिव बनाएंगे. वो आपको वो मनी देंगे जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, जो आप डिज़र्व करते हो. इस वजह से मनी हिडन है, कंसील्ड है. ये तभी आपके सामने आएगा जब आप आंखें खोलोगे और जब आप अपनी आंखों से वो पर्दा हटाओगे, जब आप अपना स्केड्यूल, अपना चेंज लेकर आते हो लाइफ में, अपना थॉट प्रोसेस बदलते हो, अपना स्केड्यूल बदलते हो, अपना जो है वे ऑफ लिविंग थोड़ा बदलते हो. अगर हमें पता है कि सुबह होती है, सनराइज़ होता है, पर क्योंकि हम लेट उठते हैं तो हमें पता ही नहीं कि वो दिखता कैसे है. So it's actually the time to get to know कि सनराइज कैसा दिखता है. So you start to wake up early. So बुकिश नॉलेज तो है कि हाँ इतने बजे सनराइज हो जाता है, ऐसा ऐसा दिखता है, बट जब तक उसे अपनी आंखों से ना देखें तब तक वो मज़ा कहाँ. So लाइक एक है कि अर्थ इज़ राउंड, मतलब अर्थ जो है गोल है, पर कई लोग कहते हैं नहीं जी फ्लैट है. अगर अब ऐसे पर्सन को स्पेस पे लेकर जाएंगे और फिर उसको दिखाएंगे कि हाँ ये देखो ये गोल है, तब वो मानेगा, अदरवाइज़ वो नहीं मानेगा. कई ऐसे भी हैं महारथी. सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये शो करता है कि आप कई चीज़ें मानते हो कि मेरे को बदलनी चाहिए, पर आपने कहीं ना कहीं वो अभी तक नहीं बदली है. रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है आपने अपने आप को. उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ तो ये हिडन मनी आपका अनलॉक हो और आप इस मनी को एंजॉय कर पाओ. ऑल राइट, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. What is or what you don't see coming, pile number 3. What you don't see coming.
We have the Fool card, travel opportunities, new adventures, new things coming in, new people coming in your life. You don't see them coming. आपको बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, बट फाइनली कोई नई शुरुआत हो रही है. इफ़ यू वर ट्राइंग फॉर अ चाइल्ड, यू वांटेड टू कंसीव, देन यस यू कैन कंसीव इन द नेक्स्ट 1 month. Because Fool card एक children related card भी है, so children can come in your life, or someone in your family, someone, you know, addition happened to the family, some childbirth happens, or maybe you buy a pet dog or a cat, some addition to the family happens, and that too you don't see it coming. It can be quite unexpected. Alright, someone in the family gives you a good news that they are going to have a child in the future, so ये चीज़ within 1 month हो सकती है. Within 1 month you get a pet dog or a cat. You never expected. You wanted a pet dog or a cat, but you never expected कि आपके घर वाले मानेंगे उस pet dog cat को रखने के लिए. But suddenly they said yes, and now you're getting a pet dog or a cat. The Fool card shows कि unexpected, you don't see coming a travel opportunity. एक नया adventure, एक नया experience cards पर है, and you don't see this coming at all. और Fool card ये कि आप अपने आप को ना खुला छोड़ रहे हो. जैसे हम यहाँ रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे ना, आप सडनली अब शायद आपको ना एफर्ट भी ना डालना पड़े पाइल 3, क्योंकि जो हम सुनते हैं ना वैसा हम बनते हैं, वैसा हम कर लेते हैं. तो कहीं ना कहीं जो आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना, ये आपको मोटिवेटिंग लगे, इससे आप मोटिवेट हो, और अपने आप वो जो आपने लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ना, आप उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना शुरू करो, और आप अपने आप को ढीला कर दो, ढीला शुरू कर दो करना. ढीला इन द सेंस कि ईजी रखो अपने आप को. आप अपने आप को इवॉल्व होने का मौका दे रहे हो. जब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं ना, हम इवॉल्व नहीं हो पाते हैं, हम क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं, हम अपने लाइफ में बेटरमेंट, तरक्की नहीं कर पाते हैं, बेटरमेंट की तरफ नहीं जा पाते हैं. सो फाइनली कहीं ना कहीं इस रीडिंग का इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना है कि आप जल्दी यू आर नॉट प्लानिंग दिस, बट अनएक्सपेक्टेडली यू जस्ट फ्री योर सेल्फ, यू गिव योर सेल्फ फ्रीडम. खुला कर, मतलब आप अपने आप को छोड़ देते हो, आप अपने मन को, अपने आप को ढीला छोड़ देते हो, और उसके बाद जो आप प्रोग्रेस करते हो वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है. आपको एक बड़ी फ्री, एक लाइवली फीलिंग आती है. सो ऐसा टाइम आपके लिए आ रहा है विच यू डोंट सी कमिंग राइट नाउ. यू आर नॉट इवन प्लानिंग इट, यू आर मे बी नॉट प्लानिंग. ये फूल कार्ड वेकेशन, ट्रैवल, इन चीज़ों को शो करता है. सो यू आर नॉट planning to go on a vacation, you are not planning to travel somewhere, you are not planning कि मैं अपने आप को ढीला छोड़ दूँ, मेरे पास तो बहुत सारा काम है, मैं अपने आप को कैसे फ्री कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. बट अनएक्सपेक्टेडली you will give yourself freedom, you will give yourself time, and you are growing. Alright, आप खुश ज़रूर महसूस करोगे. अनएक्सपेक्टेडली आपके खुशी छूटेगी, हंसी आएगी कि अरे कितनी अच्छी लाइफ हो गई है. अपने आप को बिल्कुल ही आपने लिबरेट कर दिया कामों से, अपने काम के थॉट से भी. काम जब हम करते हैं तो हम थकते हैं, पर हम काम के बारे में जब सोचते हैं तो और ज़्यादा थकते हैं. तो कहीं ना कहीं आपने मन को छुट्टी दे दी है. आप मन जो है अब काम के बारे में नहीं सोच रहा, तो बड़ा लाइवली, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है. खुशी की बड़ी एक फीलिंग है पाइल नंबर 3 आपके पाइल में. खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, फ्रीडम आप महसूस कर रहे हो. 7 ऑफ कप्स का कार्ड है. ये इसलिए कार्ड आया कि हाउ दीज थिंग्स विल इम्पैक्ट योर लाइफ. जैसे ये जो फूल कार्ड है, ये फूल कार्ड की जो हमने बात करी और किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो बात करी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ पर, ये 7 ऑफ कप्स है. तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट ये कि जो डिसीजंस आपको लेने थे, या जो डिसीजंस आप फ्यूचर में ले रहे हो, ईजिली ले पाओगे, कन्फ्यूज नहीं होगे, ज़्यादा सोच विचार करना नहीं पड़ेगा. ईजिली अपने डिसीजंस ले पाओगे, ईजिली अपना पाथ पिक कर पाओगे. आप इंटुइटिवली पिक कर सकते हो, आप लॉजिक के साथ पिक कर सकते हो. ज़्यादा माथा खपाई नहीं है, आप इजीली अपना काम पिक करते हो, इजीली अपना रास्ता पिक कर लेते हो, समय वेस्ट नहीं करते हो. ऑलराइट, सो ये इन चीज़ों का इम्पैक्ट है. आप अपने आप को बहुत लिबरेट कर रहे हो, खुला छोड़ रहे हो. लाइट एनर्जी आपकी यहाँ नज़र आ रही है काफ़ी. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. पाइल नंबर 3, वी हैव पावर. सो इसका ये भी इम्पैक्ट है कि भाई व्हाट यू डोंट सी कमिंग एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ इज कि यू बिकम पावरफुल.
दीज थिंग्स आर मेकिंग यू पावरफुल. जो किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है वो वैसे ही एक पावरफुल कार्ड है, क्योंकि किंग का कार्ड है, हाईएस्ट अथॉरिटी को शो करता है किंग. और ये किंग ऑफ पेनिकल्स समझदार है, इस पर्सन ने पूरी लाइफ अपनी देखी है. ऑलराइट, ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन है. और ये फूल है जो कि बच्चे को रिप्रेजेंट करता है ना. तो लाइफ में हम सभी कभी ना कभी बच्चे थे, और हम सभी कभी ना कभी बूढ़े ज़रूर होंगे. हमारे अंदर एक तो बच्चा होता है, एक हम कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, अंदर एक देयर इज़ दिस इनर चाइल्ड. तो हमारे अंदर, हम सभी के अंदर एक जो है बुज़ुर्ग भी है जो हमें एट टाइम्स गाइड करता है. आप अगर बुज़ुर्गों की एडवाइस सुनो तो ये कहेंगे कि क्या, जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा करते हैं कि जो बुज़ुर्ग है वो 70-80 ईयर ओल्ड पर्सन है, वो क्या यंगस्टर्स को, यूथ को एडवाइस देना चाहते हैं. तो वो एडवाइस, मैनी ऑफ देम गिव्स दिस एडवाइस कि चूज़ योर लाइफ पार्टनर वाइजली, फॉल इन लव विद लाइफ, गिव योर सेल्फ टाइम, ट्रैवल एज मच एज यू कैन. क्योंकि जब भाई बेड पर रेस्ट करने के लिए तो पूरी मतलब आपका पूरा बुढ़ापा है, पर अभी इफ़ यू आर यंग, ट्रैवल एज मच एज यू कैन. ये बात वो ऐसे बोलते हैं. माई ओन ग्रैंड पा सेज, मेरे जो दादा हैं वो खुद कहते हैं कि तुम लोगों को बहुत ट्रैवल करना चाहिए. वो मेरे पेरेंट्स को कहते हैं, मुझे कहते हैं कि खूब ट्रैवल करना चाहिए, अभी तो उम्र है, अभी तो उम्र है. ऐसे करके वो कहते हैं टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. ही हिमसेल्फ वर्कड इन गवर्नमेंट, तो बहुत उनके अंदर वो डिसिप्लिन था उस टाइम पे. अब भी बहुत डिसिप्लिन्ड है. सो वो हमसे भी ज़्यादा एक्टिव है, मुझसे भी ज़्यादा बहुत एक्टिव है. 3 बजे सुबह उठ जाएंगे, 9 बजे सो जाएंगे रात के. बहुत डिसिप्लिन है उनके अंदर खुद. लाइक ही इज़ 82, माई दादा इज़ 82, और वो खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं और घूमते हैं, वापस आते हैं. ऑलराइट, और कुछ ना कुछ ख़रीदारी करते रहते हैं. हमसे ज़्यादा उनके पास फैशन सेंस है. इज़ वेरी फैशनेबल. नए कपड़े, नए जूतों का उनको बहुत शौक़ रहता है. सो बहुत शौकिया किस्म के पर्सन है. उनसे ज़िंदगी जीने का उनमें है कि मेरे को ज़िंदगी जीनी है, बहुत अच्छे से जीनी है. सो ये चीज़ उनके अंदर बहुत है. मेरी दादी नहीं रही, वो 2013 में शी had some health issue. Due to that she is no more, but he lives his life the best. Especially मेरे दादी के जाने के बाद he is living the best life. I should not say this, but yeah. So बेसिकली ये जो किंग ऑफ पेनिकल्स है ना, आपके अंदर का बुज़ुर्ग भी कुछ यही बात करता है. पाइल नंबर 3, हम ये बात ऐसी नहीं कर रहे, बट आपके अंदर का बुज़ुर्ग भी कहीं ना कहीं आपको गाइड करता है कि गिव योर सेल्फ टाइम. अपने आप को थोड़ा खुला छोड़ो, अपने अंदर उमंग उत्साह जगाओ ज़िंदगी जीने का. बिल्कुल डेड पड़े हो अभी, लाइक पाइल 3 हो गाइस आर लिविंग डेड zombies. व्हाट यू गाइस आर डूइंग? द स्पिरिट इज टेलिंग यू दैट योर इनर गाइड, योर इनर अंदर का बुजुर्ग, द ओल्ड मैन इनसाइड यू इज सेइंग दिस. प्लीज़ अपने ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाओ. लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर दिस. ऑलराइट, एंड जब आप अपने ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाते हो, यू बिकम पावरफुल. क्योंकि आपके पास ऐसी पावर है जो कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट नहीं है अब. तो एक होता है रिस्ट्रिक्टेड पावर, एक होता है कि पावरफुल होना. रिस्ट्रिक्ट नहीं करा हुआ आपने अपने आप को. जितना आप रिस्ट्रिक्शंस लेकर आ रहे हो ना, उतना आप डाउनफॉल में जा रहे हो, और जितना आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना छोड़ते हो तो उतना आप ऊंचाई पर जाओगे. ये आपके लिए गाइडेंस है. सो फ्री करो अपने आप को, और कहीं ना कहीं रीडिंग आपको ज़रूर मोटिवेट करेगी, और नेचुरली फिर आप अपने आप को फ्री छोड़ना शुरू करोगे, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर ब्राइट होना शुरू होता है. आपको कन्फ्यूजन नहीं होती, आपको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना. मुझे this pile number 3, this reading is becoming an inspiration or motivation for you, and it is going to help your mind to get more clarity. जो हम सुनते हैं वैसा हम बनते हैं, तो आप सच में वैसा बनते हुए नज़र आ रहे हो. एंड वी हैव प्योरिटी. प्योरिटी हेयर रिप्रेजेंट्स की ज़्यादा ना सोच विचार नहीं है, ज़्यादा हौच पौच नहीं है. जब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, फ्री करते हो, तो आपका मन काफ़ी प्योर हो जाता है. आप काफ़ी क्लियर हो जाते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना. जब बहुत सारा क्लटर्ड माइंड है ना, या आपका कमरा जो है बिखरा हुआ है, क्लटर्ड है, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर टाइम पर. तो आपको चीज़ें समेटनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें दान में देनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें जो है आप फिर रखोगे अपनी कबर्ड में या आप संभाल के.
तो आपको हर चीज़ फिर समय पर मिलेगी। तो ये प्योरिटी कार्ड भी यही शो कर रहा है कि जब आप अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस हटाते हो तो आपको समय पर वो आइडियाज़ आते हैं, समय पर सॉल्यूशंस मिलते हैं जो आपको लाइफ में हेल्प करते हैं। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 3. We have protection card. It says that you are going to be protected. You are already protected. भगवान की छत्र छाया आप पर ज़रूर है, शुरू से ही है. So आप डरो मत, आप अपना जो है अपने आप को फ्री करो, रिस्ट्रिक्शन से हटाओ. You are protected. We have music. It says harmony. So you will find harmony in your life. हर चीज़ एक फ्लो में होगी, ईजीनेस रहेगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है. मैनी ऑफ यू विल हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स म्यूजिक, मैनी ऑफ यू विल लर्न सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, मैनी ऑफ यू कैन हैव सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एट योर होम, एट योर प्लेस. आप में से काफ़ी सारे लोगों को गाने गाने का शौक होगा, आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हो. दिस कैन हैपन. यू गाइज आर आर्टिस्टिक पीपल, और आर्टिस्टिक लोगों के लिए फ्रीडम बड़ी ज़रूरी है. अगर फ्रीडम नहीं है, अगर आप अपने आप को मन से फ्री नहीं रखते हो, ऑलराइट, मन में आपके काम के थॉट्स ही चलते रहते हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाओगे, आप अपने आर्ट को अच्छे से नहीं कर पाओगे फॉलो. सो अपने आप को फ्री करो मन से. ज़्यादा मत सोचो काम के बारे में, रिस्ट्रिक्ट मत करो कि भाई मैंने इतने से इतने समय तक यही करना और यही करना है. डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, चेंज योर स्केड्यूल, चेंज योर प्लान्स. एंड ऑल्सो यू शुड राइट नाउ बी मोर स्पॉन्टेनियस, क्योंकि फूल कार्ड है ना, तो वैसे आप स्पॉन्टेनियस होते हुए भी नज़र आ रहे हो. यू डोंट सी लाइक राइट नाउ यू कैन बी दिस पर्सन जो प्लान और स्ट्रैटेजाइज करके चल रहा है, बट नाउ आई सी इन द कमिंग फ्यू वीक्स, कमिंग डेज, यू आर बीइंग वेरी स्पॉन्टेनियस एंड दिस इज हेल्पिंग यू आउट इन लाइफ. And we have reflection card, winter solstice. So reflection here is showing that आप कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपके पास समय है सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का. भाई मैंने क्या मैं कर रहा हूँ लाइफ में, क्या कर रही हूँ. अभी तक आप सपने में जी रहे थे, सपने में जीना यानी कि भाई जीवन चल रहा था बस. अब रियलाइजेशन आ रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रियलाइजेशन आ रहा है कि अच्छा ये मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, अच्छा मेरे को अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाना है. एक रियलाइजेशन आ रही है आपको, जाग खुल रही है आपकी. Then we have world. The world is waiting for you, pile number 3. The world here shows that a new cycle is starting, the old one is ending. Lotus flower ये शो करता है, अगेन प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है लोटस, क्योंकि लोटस कीचड़ में उगता है, बहुत गंदे पानी में उगता है. उसी तरह अपवित्र दुनिया में रह के पवित्रता, प्योरिटी को आप फॉलो कर रहे हो. बेपरवाह बादशाह बनते हुए नज़र आ रहे हो. आप किसी चीज़ की या किसी पर्सन की ऐसा परवाह नहीं कर रहे हो. आप एक अलग रास्ते पर चल रहे हो, जैसे दुनिया की जो रैट रेस है उससे दूर एक अलग रास्ता है आपका, और आप उस रास्ते को अपनाते हो, आप उस रास्ते को फॉलो करते हो. वो एक आई थिंक मैनी ऑफ यू वुड हैव वॉच्ड दैट मूवी तारे ज़मीं पर. तो उसके अंदर वो गाना है ना कि दुनिया का मारा जमे रहो, क्या दिल का इशारा जमे रहो. फिर उसमें जो ईशान अवस्थी करके है वो कैरेक्टर, फिर वो कहते हैं यहाँ लगे अंदाज है ना 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 अंदाज, हर काम को डाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं, ये हर पल सोया करते हैं. बाकी सारे भाग रहे हैं, ये आराम से उठ रहा है ये बच्चा, ये कुछ मतलब इसको पड़ी नहीं है दुनिया की. तो कुछ ऐसा समय आप बिताने वाले इन द कमिंग फ्यूचर, इन द कमिंग डेज. कुछ ऐसा समय जहाँ पर आपको अलार्म नहीं लगा कर सोना, या आप अपने माइंड को ये कमांड देते हो कि मैंने इतने बजे उठना है, तो आप उठ जाते हो, आप अलार्म नहीं लगाते. और जब हम अपने मन को कमांड देते हैं ना ये सोने से पहले कि मेरे को 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, तो मन उठा देता है, शरीर उठ जाता है, आपकी जाग खुलनी शुरू होती है. तो आप करके देखो, ये मल्टीपल टाइम्स करके देखो, आपको पता लगेगा कि यस मैं ऐसे वेकअप कर पा रही हूँ. आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं लगेगी. फिर आप दुनिया से अलग रास्ते पर जाते हुए नज़र आ रहे हो, दुनिया से अलग काफ़ी नज़र आ रहे हो, उस रैट रेस का पार्ट नहीं हो, और एक इनफैक्ट एक काम लग्जरी लाइफ जी रहे हो, बट यू आर एन्जॉइंग लाइफ. ऑलराइट, सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू. ऑलराइट, सो या एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ
साइन ऑफ पाइसिस, साइन, क्योंकि पाइसिस अदर वर्ल्डली साइन है, ऑल राइट, अदर वर्ल्डली साइन है पाइसिस, और सेजिटेरियस, बिकॉज सेजिटेरियस इज अबाउट द गुरु, द गाइड, ऑल राइट, एंड इवन द साइन ऑफ एक्वेरियस, बिकॉज वो भी काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स, बहुत अनकन्वेंशनल है, एक्वेरियस भी, एक्वेरियस अनकन्वेंशनल है, एंड the sign of Cancer, because it's about comfort, rest, sleep, peace of mind. So Cancer में we have the nakshatra of पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा. फिर स्कॉर्पियो में, सॉरी नॉट स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस में we have the nakshatra of मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. फिर एक्वेरियस में we have धनिष्ठा. Again धनिष्ठा is a music related nakshatra. Saravan is also music related nakshatra which occurs in Capricorn. अच्छा, धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्व भद्रपदा एक्वेरियस में, फिर पूर्व भद्रपदा पाइसिस में स्पिल करते हैं, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारक का प्लैनेट्स जो हैं वो प्लेस्ड होंगे D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website again is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 3, tab tak ke liye be positive, stay happy.